फ्रेंड्स, मैं हूं महेश प्रसाद। आई होप आप बहुत ही खुश होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन द इंचेंटेड पुल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। तो चलिए हम देर ना करें, सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 को देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 आपके सामने है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड इंतजार किए फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी चिंता में, एंड थर्स्ट और प्यास। युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास में इंतजार किए, काफ़ी समय तक इंतजार किया और वे नहीं आए। तो फिर उनके मन में भ्रम पैदा हो गया, चिंता होने लगी। सोच क्या रहे हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कैन सा क्रिया पहले क्या वे एक सांप से ग्रसित हो गए हैं, आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वे अभी जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर, अनेबल असमर्थ होकर, बियर सहन करना, दी थाट्स इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और एक तीव्र प्यास से व्याकुल होकर के, ही गेव अप वेटिंग, वह गेव अप छोड़ दिए, वेटिंग इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट और चल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, अपने भाइयों का और तालाब का तलाश करने के लिए, होपिंग आशा करते हुए, दैट की ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा जाएंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर प्रोसीडेड चल दिए, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उनके भाई जिस दिशा में गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग और चलते रहे, थ्रो ट्रैक्ट्स रास्ते से होकर, फुल ऑफ विल्ड बियर जंगली भालू से भरे हुए रास्ते, एंड स्पॉटेड डियर और धब्बेदार हिरन से भरे हुए, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी जंगली चिड़ियाँ से भरे हुए रास्ते पर चलते रहे, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वह एक सुंदर हरे चारागाह में आए, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, स्वच्छ जल के एक तालाब के पास। बट व्हेन, लेकिन जब, ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, लेकिन जब वह अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखे, देयर वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, निर्जीव खंभे के पोल के तरह, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने कष्ट को रोकने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वह अपनी आवाज़ को उठाए और रोए, यानी जोर जोर से वह रोने लगे। पैराग्राफ नंबर 2 पर आइए, हम देखते हैं। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो बहुत ही शांत थे, यानी कि निर्जीव हो गए थे, एंड मोड, और उन्होंने विलाप किया, वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओब्स, वाज सह पहले क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था, क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट व्हेन, ठीक जब, आवर एक्साइल, हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम छीन लिए गए हो। एवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, इवन द गॉड्स यानी देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे मिसफॉर्च्यून यानी बुरे समय में मेरा साथ छोड़ दिया है। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, एज जब वह उनके शक्तिशाली हाथ पैर को देखे, अंगों को देखे, जब युधिष्ठिर ने देखा अपने भाइयों के हाथ पैर को जो बलवान थे, और वो अब क्या हो गए थे, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बेबस हो गए थे, असहाय हो गए थे। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुख से आश्चर्य करते हुए कहा, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना अधिक, एनफ बहुत अधिक पर्याप्त शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो उन्हें मार डाले। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वह भी तालाब में उतरे, डिसेंडेड उतरे, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के कारण पानी पीने के लिए। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फार्म वार्ड, तुरंत अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दिया,
तुरंत अदृश्य आवाज ने चेतावनी दिया कि योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मर गए, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मीन्स ध्यान देना, वे मेरे बातों का ध्यान नहीं दिए, वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने का प्रयास किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हीं का अनुसरण ना करो। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। एंड देन, और तब यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, तुरंत समझ गए युधिष्ठिर। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, कि ये एक यक्ष के बातों के, यक्ष के शब्दों के अपेक्षा किसी और का शब्द नहीं हो सकता है। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिए, व्हाट हैड हैपन टू दिस हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या क्या हुआ होगा। तुरंत समझ गए कि मेरे भाई भी ऐसे आए होंगे और उनके प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिए होंगे, पानी पी लिए होंगे और उनका देहांत हो गया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, तो उन्हें कोई समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव तरीका जानने के लिए, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित कराने के लिए। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न करिए। आइए पैराग्राफ नंबर हम लोग 3 देखते हैं, जिसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न किए हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, उस आवाज़ ने रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक प्रश्न रखा। पहला क्वेश्चन, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट, क्या रेस्क्यूज बचाता है, मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में कौन बचाता है। तो आंसर दिए युधिष्ठिर, कॉरेज, साहस। अगला क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है। तो आंसर दिए, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, यानी कि महान लोगों के संगति में रहने से, इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धि प्राप्त करता है, वह बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी अधिक तेज क्या होता है। तो उसका जवाब उन्होंने दिया, माइंड, मन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, व्हाट, क्या इज है, मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ, देन अ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया क्या होता है। तो जवाब है, अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखी हृदय, एक दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है। तो आंसर है, लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन, उसका मित्र कौन होता है। हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है। तो द वाइफ, पत्नी है जो घर पर रहती है और मित्र होती है। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, हु कौन एकम्पनी, साथ साथ चलता है, अ मैन, एक आदमी के, इन डेथ, मृत्यु में, मृत्यु में एक आदमी के साथ साथ कौन चलता है। तो आंसर है, धर्म, धर्म है। दैट एलोन एकम्पनीज, जो अकेला साथ साथ चलता है। द साउल, आत्मा के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसके अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। व्हिच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र कौन है। द अर्थ, पृथ्वी, व्हिच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो पृथ्वी है जो सब कुछ अपने भीतर रख लेती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। अगला है, व्हाट इज द हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। आंसर, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता इज है द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का, अच्छे व्यवहार का परिणाम है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप, जिसे छोड़ने से, मैन, व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसे छोड़ने से आदमी सबका प्रिय हो जाता है। तो आंसर, प्राइड, गर्व। फॉर, क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, अगर आदमी घमंड करना छोड़ देगा, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द लॉस, वह कौन सी हानि है। विच इल्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, जो आनंद देती है दुख नहीं देती है। तो इसका जवाब दिए युधिष्ठिर,
एंगर क्रोध है वह। इफ़ वी गिव अप बी एंग्री, अगर हम क्रोध करना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम अधिक समय तक दुखी नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।